हेलो स्टूडेंट, आप सबको नमस्ते, राम राम। देखिए, आज हम खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण थ्योरी लेके आई हो। देखो, आप लोगों को ये बहुत उपयोगी होगी। आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। न्यूनतम यानी खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे आज। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? संसाधन और सीमा। संसाधन, सीमा और प्रकार के आधार पर किया जाता है। हमें आगे प्रकार देखने हैं। क्या है प्रकार? न्यूनतम संसाधित खाद्य, मिनिमम प्रोसेस्ड फूड्स। क्या है? मिनिमम प्रोसेस्ड फूड यानी न्यूनतम संसाधित पदार्थ। न्यूनतम पर संसाधित पदार्थ क्या होते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छा समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। देखते हैं, अभी मैं बहुत बिजी रही 2-3 दिन, ये वीडियो नहीं बना पाई मैंने, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे ताज़े खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। ये कम से कम संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं जिससे ताज़े खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। सामान्यतः इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रियाएं हैं। यानी सामान्यतः इसके उपयोग में लाई जाने प्रक्रिया क्या है? ओके। सबसे पहली प्रक्रिया है साफ करना, फिर काट छाँट करना, छीलना, पतले टुकड़े करना। सबसे पहले क्या है, मेरे साथ दोहराएं। साफ करना, काट छाँट करना, छीलना, पतले टुकड़े करना और निम्न ताप अर्थात प्रशीतन पर भंडारण करना। निम्न ताप अर्थात प्रशीतन। प्रशीतन का मतलब अधिक ठंडी जगह को, यानी जैसे फ्रिज वगैरह को ये प्रशीतन कहते हैं। कम टेम्परेचर। ओके। कोई पॉइंट दूसरा है, देखिए, संरचित खाद्य का है प्रिजर्व्ड फूड्स। ये क्या है? इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पादन के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती हैं। क्या? इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पादन के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती हैं, जैसे हिमशीतित मटर, निर्जलित सब्जियां और डिब्बाबंद फल। क्या है? संरक्षित खाद्य पदार्थ। इसके अंतर्गत संरक्षण के लिए प्रयुक्त की गई विधियां उत्पाद के गुणों में अधिक परिवर्तन नहीं करती हैं, जैसे हिमशीतित मटर, निर्जलित सब्जियां, डिब्बाबंद फल आदि। विनिर्मित खाद्य पदार्थ। विनिर्मित खाद्य पदार्थ ये क्या है? मैन्युफैक्चर्ड फूड्स। इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री की मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार के उत्पादों में कच्ची सामग्री की मूल विशेषताएं समाप्त हो जाती हैं और संरक्षण के
कुछ बुनियादी तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे नमक, शक्कर, तेल, रासायनिक संरक्षकों का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण हैं अचार, जैम, मुरब्बा, शरबत, पापड़ और बड़ी। बड़ी जानते जैसे दाल वगैरह की बड़ी बना देते हैं, आलू की बड़ी के लगता है आप लोगों को ये समझ लगा होगा। बताएं स्टूडेंट। फॉर्मूलाबद्ध खाद, फॉर्मूला फॉर्मूलाटेड फूड्स ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अलग अलग अवयवों ये ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो अलग अलग अवयवों के मिश्रण और प्रसंस्करण द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिससे प्राप्त खाद्य उत्पादों का सुरक्षा काल अपेक्षाकृत अधिक हो सके। इसके उदाहरण हैं फॉर्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ क्या हैं, जैसे कि डबल रोटी, बिस्कुट, आइसक्रीम इत्यादि। खाद्य व्युत्पत्ति फूड ड्राइवेटिव्स उद्योग में खाद्य पदार्थों के संघटकों को कच्ची सामग्री से शोधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे गन्ने से शक्कर व तिलहन से तेल। अन्य मसालों में व्युत्पन्न अथवा संघटक और अधिक संसाधित किया जाता है, जैसे तेल का वनस्पति घी में परिवर्तन आदि। संश्लेषित खाद्य पदार्थ सिंथेटिक फूड्स ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्योग में उपयोग में आने वाले एंजाइम और पोषक जैसे विटामिन। संश्लेषित खाद्य पदार्थ कौन से हैं? ये सूक्ष्म अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यानी संश्लेषित द्वारा, सिंथेटिक द्वारा। फूड कैसे सुरक्षित किया जाता है वो है, तो रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्योगों में उपयोग में आने वाले एंजाइम और पोषक जैसे विटामिन। उद्योग में उपयोग जैसे विटामिन। अगला देखते हैं कार्यमूलक खाद्य, फंक्शनल फूड्स। ये खाद्य पदार्थ वे खाद्य मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। ये वो खाद्य पदार्थ होते हैं जो मानव स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव डालते हैं। चिकित्सीय खाद्य, मेडिकल फूड्स। इसका उपयोग रोगों के आहार प्रबंधन में किया जाता है। उदाहरण के लिए कम सोडियम वाला नमक। सॉरी बच्चे, ये मुझसे गलती हो गई। संश्लेषित खाद्य, ये खाद्य हैं, ये सुरक्षा करने की वो नहीं है। ये संश्लेषित खाद्य हैं। ये उत्पाद सूक्ष्म जैविक अथवा रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए उद्योग में उपयोग में आने वाले एंजाइम जो पोषक जैसे विटामिन। देखें खाद्य पदार्थों के वर्ग देखते हैं। ये 3 प्रकार से टीजीटी और इसमें पूछे जाते हैं नेट में भी। विकार खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं वे देखेंगे।
वे हैं जो 1 से 2 दिन में खराब होते हैं। बेकार खाद्य पदार्थ, वे खाद्य पदार्थ होते हैं जो 1 से 2 दिन में खराब हो जाते हैं, उन्हें बेकार खाद्य पदार्थ कहते हैं। ये 1 से 2 दिन में, जैसे कि दूध, दही, मछली, मांस, ये बेकार। और अर्ध बेकार खाद्य पदार्थ क्या हैं? जो 1 से 2 सप्ताह में खराब हो जाते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां। और रूपांतरित तने वाली फसलें वे हैं जो 2 से 4 सप्ताह तक खराब नहीं होती हैं। जैसे प्याज और आलू। अविकार खाद्य पदार्थ क्या हैं? जो सामान्य 1 वर्ष तक खराब नहीं होते हैं, जैसे अनाज, चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन। ये अविकार खाद्य पदार्थ हैं। आप लोग चाहें तो आगे पढ़ा लूँ, नहीं तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आप लोग भी देख लेना। खाद्य सामग्री की प्रकृति और गुण। यदि खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल। ये क्या है? सामग्री के रूप खाद्य उत्पादन विकास, रेसिपी विकास। खाद्य सामग्री की प्रकृति और गुण देखते हैं। ओके। बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करने और पाक क्रिया के कौशलों का ज्ञान। खाद्य उत्पादन विकास में बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादन के लिए खाद्य पदार्थ तैयार करने और पाक क्रिया के ज्ञान, पाक क्रिया में निपुण, रेसिपी विकास तथा भोजन की प्रकृति और गुणों का ज्ञान, पोषक मात्रा और उसका विश्लेषण। नंबर 2 पे उत्पादन विनिर्देशन और उसका परीक्षण करने का ज्ञान, संगठकों के उपयोग, उनका अर्थात मापन और तौलना, खाद्य पदार्थ की लागत, कीमत, विश्लेषण, विवरण के अनुसार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता नियंत्रण का परीक्षण और मापन। उसका क्या है? एक मूलक रेसिपी को डिजाइन करना, विश्लेषण करना और उसे अपनाना। ये रेसिपी में विकास। रासायनिक पीड़कनाशी, समय, नमी, ताप और संयोजी पदार्थ का प्रभाव। संवेदी विधियों द्वारा आकलन, उत्पादित खाद्यों का परीक्षण करके और स्वाद चखकर। क्या है? खाद्य उत्पादन विकास क्या है? इसमें संवेदी विधियों द्वारा आकलन, उत्पादित करके खाद्यों का परीक्षण करके और स्वाद चखकर खाद्य पदार्थों को संभालने और रेसिपी विकास में खाद्य पदार्थों को संभालने और काम में लाने का कौशल। गुणवत्ता वाली खाद्य सामग्री के उत्पादन के लिए कच्चे खाद्य और संगठनों की गुणवत्ता का आकलन, प्रौद्योगिक पद्धतियों और विनिर्माण तंत्र उनका नियंत्रण, अच्छा और सुरक्षा के मानदंडों का पालन करते हुए खाद्य उत्पादन। अगले पॉइंट पे देखेंगे खाद्य स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा। विपणन योग्य तैयार उत्पाद पर लेबल लगाना और उसे पैक करना। औजारों और उपकरणों का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना। औजारों और उपकरणों का रेसिपी विकास में सावधानीपूर्वक। समकालीन खाद्य उत्पाद के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का ज्ञान। संकट विश्लेषण और क्रांतिक नियंत्रण बिंदु
HACCP उपभोक्ताओं के बोध के अनुसार उत्पादों का बनाना और डिजाइन बनाने में नवप्रवर्तन। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।